नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे बच्चों हम सभी को पता है कि पिछले साल कोविड-19 की वजह से हमारा पूरे साल स्कूल जो है वो बंद रहे, लेकिन फिर भी हमारी ऑनलाइन स्टडी चलती रही। हर घर पाठशाला के जरिए हमें काम आता रहा और उसी के जरिए हम पढ़ाई करते करते ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हम उत्तीर्ण हुए और नई कक्षा में हम आ चुके हैं। इसीलिए आप सभी बच्चों को नई कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। बच्चों पिछले साल जो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे कम क्लियर हुए थे, अभी हम 1 महीना उसी की अच्छे से रिवीजन करेंगे, दोहराई करेंगे, ताकि हमें अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर हो जाए और 5th क्लास में मैथमेटिक्स के कई कॉन्सेप्ट जो थोड़े बहुत हमें कम क्लियर हुए थे वो अब अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आता ही होगा ना। जमा और घटाव के सवाल तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, और गुना के भी आते हैं ना। लेकिन हम फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत गुना करने में थोड़ी कठिनाई आती है या कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो हम अब उन क्वेश्चंस की दोहराई करेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। तो आओ बच्चों हम अब कुछ मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक प्रश्न है कि एक कुर्सी की 4 टांगे हैं, 3 कुर्सियों की कितनी टांगे होगी। तो बच्चों गुना और कुछ नहीं है, गुना क्या है कि बार बार एक ही नंबर को जोड़ना। ठीक है, बार बार सेम नंबर को जोड़ते जाना ही क्या होता है, गुना होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक कुर्सी की कितनी टांगे 4 है, तो 3 कुर्सियों की कितनी होगी। देखें तो देखो जो गुना है, फिर से मैं बता रही हूँ कि एक ही नंबर को बार बार जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुर्सियाँ हैं, तो अगर एक कुर्सी की 4 टांगे है तो देखो आपको दिख रही होगी 4 टांगे, तो दूसरी कुर्सी की भी कितनी टांगे है, 4 है। वहाँ देखो आप पीछे से देखो 1 2 3 4, तो तीसरी कुर्सी की भी कितनी है, 4। ठीक है, तो अगर हम इन कुर्सियों को टांगों को काउंट करेंगे तो 4 जमा 4 जमा 4, तो इसका मतलब हमें अगर करना होता तो हम क्या करेंगे कि अगर एक कुर्सी की कितनी टांगे थी 4, तो दूसरी कुर्सी की भी कितनी थी 4, और तीसरी कुर्सी की भी कितनी थी 4। तो हम इसे बार बार जमा करें, तो अगर हम बार बार जमा करते हैं तो देखो कितना आएगा, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो हम इसे इतनी बड़ी जमा करने के बजाय क्या करें, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 4 कितनी बार आया हमारे पास, 1 2 3, इसका मतलब 3 बार 4, तो 3 बार 4 का मतलब 3 गुना 4, तो 3 चौके 12। तो यानी कि 3 कुर्सियों की कितनी टांगे आई, 12 टांगे। ठीक है, तो एक कुर्सी की कितनी टांगे थी 4, तो 3 कुर्सियों की कितनी टांगे आई, 3 चौके 12 टांगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से गुना करेंगे और आप अच्छे से समझो कि गुना क्या होती है। तो अगला जैसे प्रश्न है मेरे पास कि एक कक्षा में 24 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों, एक कक्षा में 24 है, तो प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, 5 किताबें। आपके पास भी बुक्स होती है ना बच्चों, जब आप कक्षा में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो आपके बैग में भी किताबें होती है। तो वैसे मान लो एक बच्चे के पास कितनी किताबें थी, 5 किताबें। ठीक है, तो 5 किताबें थी एक बच्चे के पास, और सभी बच्चों के पास कितनी किताबें होंगी, कुल बच्चे कितने थे 24। तो हम इसको डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये आएगा 24 गुना 5। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे। नहीं तो अगर हम ऐसे करें तो अगर एक बच्चे के पास 5 है तो दूसरे बच्चे के पास भी 5, तीसरे बच्चे के पास भी 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बार बार 24 बार 5 को जमा करना पड़ेगा। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा, तो बार बार हमें 24 बार इसको जमा करने के बजाय हम क्या करेंगे, 24 गुना 5। ठीक है, तो अब देखो गुना कैसी होती है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो 4 है ये इकाई का अंक है, तो इसको हमारे पास एक ही अंक है जिससे हम गुना कर रहे हैं, तो 5 से हम जब इसको गुना करेंगे तो पहले हम इकाई के अंक को गुना करेंगे। जैसे 5 चौके
पहाड़े आने चाहिए बच्चों। सबसे पहले गुना करने के लिए, भाग करने के लिए आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो हम अब इन्हें गुना करेंगे और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 तक। 5 चौके बताइए, शाबाश। 5 चौके 20, तो 20 का लगा 0, मतलब यहाँ पे इकाई का अंक लगेगा 20 का। जैसे 20 ये होता है ना 20, तो 20 का इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 लगा यहाँ पर। और जो दहाई का अंक है वो आगे को चला जाता है, ऊपर कैरी चला जाएगा, ये 2, ठीक है। तो अब 5 को अब दहाई के अंक से गुना करेंगे। इकाई के अंक से तो हमने गुना कर दिया ना, ये देखो 5 को हमने इससे गुना कर दिया। अब 5 को हम इस 2 से गुना करेंगे। 5 दूनी, शाबाश, बताओ, 5 दूनी 10 आया। लेकिन हमारे पास ऊपर क्या बचा था, ये हासिल भी बचा था। तो 5 में हम जो 5 दूनी 10 आया था, तो 10 में हम इस 2 को जमा कर देंगे। 10 और 2 12, तो ये आ गया 120। इसका मतलब 24 बच्चों के पास किताबें कितनी आ गई, 120 किताबें। ये हम ज़रूर लिख लेंगे साथ साथ में। अभी हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब एक और मेरे पास प्रश्न है कि एक डिब्बे में 20 लड्डू है। एक डिब्बे में कितने लड्डू है बच्चों, 20 लड्डू है। 15 डिब्बों में कितने लड्डू होंगे। बच्चों आप मिठाई खाते हो ना घर पे, मम्मी पापा या कोई भी मेहमान जो आते हैं हमारे घर पे, तो वो कुछ ना कुछ हमें मिठाई लेके आते हैं। तो एक डिब्बे में मान लो कितने लड्डू थे, 20 लड्डू थे। तो हमारे पास कितने लड्डू एक डिब्बे में, 20। तो 15 डिब्बों में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 बार 20 को जमा करेंगे। एक डिब्बे में अगर 20, तो फिर 15 डिब्बों में तो 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20, 15 बार उसको जमा करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको 20 गुना 15 कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 20 गुना 15 करेंगे हम, और इसे गुना करेंगे। और गुना फिर से हम इकाई के, अब देखो बच्चों गुना कैसे करना है, इकाई के अंक से पहले गुना करेंगे। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5। क्या है यहाँ पे इकाई का अंक, 5। तो 5 से पहले हम इकाई, ऊपर वाले इकाई के अंक और दहाई के अंक को हम गुना कर देंगे। तो देखो 5 को 0 से गुना करेंगे, 5 0 0, शाबाश। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी अंक को 0 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 0, यानी कि 0। अब 5 0 0 हो गया। अब इसी 5 से हम किसे गुना करेंगे, इस दहाई के अंक को, 2 को। तो 5 दूनी 10, तो हम यहाँ पे 10 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि तीसरा डिजिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 10 पूरा का पूरा आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने इस 5 से गुना कर दिया है ना, तो हमने इकाई का अंक ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर जब इस तरफ हम इकाई के अंक की जगह क्या लिख देंगे, अब 0, क्योंकि हमने 5 से गुना कर दिया है। यहाँ पे बचा दहाई के अंक में 1, तो दहाई का 1 का मतलब होता है 10, ठीक है। तो 10 का मतलब हमने 5 की जगह 0, अब सिर्फ हम 1 से गुना करेंगे। तो 1 से भी ऊपर वाली संख्या को पहले इकाई वाले अंक से गुना करेंगे, फिर दहाई वाले अंक से करेंगे। इसका मतलब पहले एक को 0 से गुना करेंगे, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे। तो 1 0 0, 1 दूनी 2, ठीक है बच्चों, समझ आया, 1 दूनी 2, और इसको हम जमा कर देंगे, 0 का 0 0, इनको हम जमा करेंगे, ये नीचे वाली दोनों संख्याओं को हम जमा करेंगे। 0 का 0 0 का 0, 2 और 1 3, तो हमारे पास आ गया 300। तो ये 300 क्या आया, ये आ गया 300 लड्डू। यानी कि अगर एक डिब्बे में 20 लड्डू है तो 15 डिब्बों में 300 लड्डू है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न आपने घर पे भी करने हैं। और अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, और ये प्रश्न आपने अपने घर से करके आने हैं, है ना बच्चों। अभी ध्यान से आप इस वीडियो में इन असाइनमेंट को देखें, और ये प्रश्न आपने अपने आप से करने हैं। पहले प्रश्न है कि एक बस में 50 बच्चे बैठते हैं। क्या है बच्चों पहला प्रश्न कि एक बस में 50 बच्चे बैठते हैं, तो 4 बसों में कितने बच्चे बैठेंगे। ध्यान से सुन लो, अगर एक बस में 50 बच्चे हैं तो दूसरे में भी 50,
तीसरी में भी 50 और चौथी में भी 50। तो हम 50 जमा 50 जमा 50 जमा 50, 4 बार 50 जमा करने के बजाय 50 गुना 4 करेंगे। तो आप 50 को 4 से गुना करेंगे और अंत में जो आंसर आएगा उसमें बच्चे लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, एक माला में 35 मोती है। कितने मोती है बच्चों? 35 मोती है। तो 9 मालाओं में कितने मोती होंगे? ठीक है, फिर से सुन लो इस प्रश्न को कि एक माला में 35 मोती है, 9 मालाओं में कितने मोती होंगे? तो हम 35 को 9 बार जमा करने के बजाय 35 गुना 9 करेंगे। तो आपने 35 को 9 से गुना करना है। ठीक है बच्चों। और ये प्रश्न भी आपने घर से करने हैं, इन्हें आप नोट कर लो। 246 को 2 से गुना करना है, 325 को 6 से गुना करना है और 402 को 26 से गुना करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है और आपने इसे ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।